तो अब तक जो भी आप पढ़े हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, उसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की बात अगर हम करें तो सबसे पहले अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो पहले चीज़ की दो वेक्टर के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब समझना, इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, या इसको लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, लिख सकते हैं। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसके बीच एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो वेक्टर बी को दो परपेंडिकुलर वेक्टर में अगर डिवाइड करोगे, ठीक है, इसके कंपोनेंट निकालोगे तो इस साइड में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर बी का वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, बताओ। मान लो कोई वेक्टर है, वेक्टर ए है, ये एक्स डायरेक्शन के साथ थीटा कोण बना रहा है, वाई डायरेक्शन के साथ ये दो एक्स डायरेक्शन के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा है, तो सिंपल सी बात है। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो ए साइन थीटा आएगा, ये ना आएगा। तो ये जो वेक्टर बी है, वेक्टर ए के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आएगा, वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड ए होगा, इसका मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा होगा। तो एक्चुअल में जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर का उसी डायरेक्शन में वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन, समझ में आ रहा है। किसी एक वेक्टर का, ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या है, तो वेक्टर बी का वेक्टर ए के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो और वेक्टर ए, इसी का मल्टीप्लिकेशन। या ये वेक्टर बी है, ये आपका वेक्टर ए है, ये एंगल, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अगर हम कहें कि वेक्टर ए का वेक्टर बी के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, हाँ, वेक्टर ए का वेक्टर बी के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा क्या आएगा, ए कॉस थीटा। अरे भाई, जिसके साथ एंगल बनता है उस डायरेक्शन में कॉस थीटा आता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। फिर से ध्यान से समझो, मान लो ये वेक्टर ए है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है, इसके साथ थीटा एंगल बना हुआ है। अब बताओ एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, ए साइन थीटा होगा। जो वाई डायरेक्शन में आएगा वो ए कॉस थीटा होगा, है ना, होगा। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, क्या आएगा, वेक्टर ए कॉस थीटा। और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी होगा, वेक्टर ए कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा होगा। ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में क्या है, किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का उसी के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आई। डॉट प्रोडक्ट क्या है कि किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का उसी के डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन होता है।
क्लियर हुआ ये बात? चलो, दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे भाई, इसका मैग्नीट्यूड ए होगा इनटू, फिर इसका भी मैग्नीट्यूड ए होगा इनटू कास, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना आएगा? 0। कास 0 अंश का मान 1, कितना आ गया? ए। तो अगर एक वेक्टर का उसी में अगर डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो तो सीधे क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है। थर्ड पॉइंट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है ना, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है ना, तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो। क्रम विनिमय नियम का ये क्या करता है? पालन करता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। साहचर्य नियम का, एसोसिएशन लॉ का भी ये लागू होता है इस पर। ठीक है, साहचर्य नियम भी इस पर क्या होता है? लागू होता है। एसोसिएशन लॉ भी इस पर क्या होता है? लागू होता है। बोलो, इतनी बात समझ में आई? और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी के, अगर दोनों एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तो बताओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि कास 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। ये हमेशा याद रखना। जो आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं उनकी भी वैल्यू याद रखना। आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा? 1 होगा ना। ऐसे ही जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। ठीक है, वह क्यों होगा? उसी वेक्टर का उसी वेक्टर में अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। अब 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1। लेकिन अगर हम कहते हैं ए कैप डॉट जे कैप तो क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इनके बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। ऐसे ही जे कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी 0 और के कैप डॉट आई कैप की वैल्यू भी 0, या इसका उल्टा भी कर लो, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करते हैं? पालन करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर निकालना है तो ए एक्स बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा? ए वाई बी वाई प्लस क्या हो जाएगा? ए जेड बी जेड। अगर वेक्टर ए के एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो? ए एक्स ए वाई और ए जेड हो, और वेक्टर बी के एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड हो, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा तो इनके एक्स कंपोनेंट का आपस में मल्टीप्लाई, फिर वाई कंपोनेंट का आपस में मल्टीप्लाई, फिर जेड कंपोनेंट का आपस में मल्टीप्लाई, फिर सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है। ये जो डॉट प्रोडक्ट में आपने जितना पढ़ा था ये उसी की समरी है, और ये उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये दिमाग में एकदम हमेशा क्या होना चाहिए? रहना चाहिए। तो आपको डॉट प्रोडक्ट से चीज़ें
समझ में आएंगे, ठीक है ना। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। इसमें एक और पॉइंट को नोट कर सकते हो, cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान ए, ठीक है। अच्छा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे आएगा, ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, उसको भी नोट कर लो। हाँ भाई, है क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये हो गया ना। पहला तो डिफिनीशन इसका आ जाओ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, हाँ, ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम formed by vector A and vector B। वेक्टर ए और वेक्टर बी से जो पैरेललोग्राम यानी एक समांतर चतुर्भुज बन सकता है, उसके एरिया को ये बताता है। कैसे, जरा सोच के देखो। ये आपका हो गया वेक्टर ए, ये मान लो आपका हो गया वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। इससे रिलेटेड अगर पैरेललोग्राम बनाओगे, समांतर चतुर्भुज बनाओगे, ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। चलो हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, इसका डायगोनल एक खींच दिया। इस ट्रायंगल का जितना एरिया होगा उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का भी होगा, ठीक है। अगर हम इसको इससे मिला दें, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये एंगल कितना, थीटा होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा,
वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर हम कहें साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? लंब बटा कर्ण, ठीक है। ये जो भी है मान लेते हैं एक्स है, तो एक्स अपान क्या हो जाएगा? बी। एक्स बराबर क्या हो गया? बी साइन थीटा, ठीक है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, एरिया बताओ। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 गुणे बेस ए बी गुणे हाइट, मान लो ये ई है, तो सी ई। यही ना होगा? किसी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हो? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार इसको माना तो ऊंचाई ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी होगी? ए, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ए। सी ई की वैल्यू कितनी आई है? बी साइन थीटा, ठीक है। अब अगर हम कहें कि इस पैरेललोग्राम का एरिया बताइए, ठीक है। तो जितना एरिया इसका है प्लस जितना एरिया इसका है, यानी 2 इंटू 1/2 ए बी साइन थीटा बराबर क्या आ गया? ए बी साइन थीटा। ये जिन्हें भी है, तो दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका मैग्नीट्यूड हमको क्या बताता है? कि उन दोनों वेक्टर से जो समांतर चतुर्भुज बनेगा उसका एरिया क्या होगा, ठीक है। इस बात को समझने में कोई दिक्कत है? दो वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो यह बताता है कि उन दोनों वेक्टरों से जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया कितना होगा। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत है इसमें? और क्या क्या पॉइंट्स हो जाएंगे आपके? देखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए कितना होगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, नहीं, गलत जवाब। 0 होगा। कैसे 0 होगा भाई? ए इंटू ए साइन 0 अंश, ए और ए के बीच में एंगल कितना आएगा? 0 आएगा। तो फार्मूला क्या है? ए बी साइन थीटा। तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर दो वेक्टर क्या हो? पैरेलल हो, वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी, दो वेक्टर एक दूसरे के क्या हो? समानांतर हो, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कितना आएगा? 0। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, और यदि दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0 आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के? नहीं। क्या डिफरेंस होगा इनमें? डायरेक्शन डिफरेंस होगा, डायरेक्शन में डिफरेंस होगा, और वो डायरेक्शन कैसे होगा? ठीक क्या होगा? अपोजिट होगा। तो ठीक अपोजिट होगा तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? ठीक है। डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं? तो राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ जाओ तो ये डायरेक्शन हो गया, वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ जाओ तो ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। देख रहे हो ना? क्या ये
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्या बोले हैं वो, पीछे थोड़ा गलत बोल दिया, साहचर्य नियम नहीं है ये, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, वितरण नियम है। पीछे आपको एसोसिएशन लॉ बोल दिए थे, ठीक है, उसमें सुधार कर लीजिएगा। एसोसिएशन लॉ में क्या होता है कि मान लो तीन वेक्टर हो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो चाहे इन दोनों को पहले जोड़ें चाहे इन दोनों को पहले जोड़ें, किसी भी दो को साथ में लेके जोड़ोगे तो वैल्यू क्या आएगी, उतनी ही आएगी। इसको एसोसिएशन लॉ बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलेंगे, वितरण नियम है। ये वितरण नियम को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो करता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है, तो क्रम हमेशा सही रखना। क्रम जो ही पलट दोगे, ऑर्डर जो ही पलट दोगे, वैल्यू जो होगी वो डायरेक्शन जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। तो इस बात का आपको क्या करना है, ख्याल रखना है। ये इतने फैक्ट समझ में आए, इसको नोट करो, कुछ और बताते हैं। और क्या क्या फैक्टर्स हैं, फैक्ट्स हैं, ऐसा देखा जाए। कितना, 7 बता दिए गए हैं, 6 बताया गया है, 7। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के। तो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी थीटा की वैल्यू कितनी होगी। अगर दोनों तरह के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो दोनों के बीच एंगल बता सकते हो। हाँ, आपको ये देखना है कि साइन थीटा और कास थीटा किस एंगल पर दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो किस एंगल पर सेम आती है, 45 डिग्री पर, यानी पाई अपॉन 4 पर। थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री या पाई अपॉन, ठीक है। अगर हम कहें कि टेन थीटा की वैल्यू निकालिए, तो टेन थीटा की वैल्यू आ सकती है कैसे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, नहीं रहेगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, ए बी से बी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। क्लियर हुई है बात, 9 था जाओ। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो उसके लिए बताया गया था तरीका, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप। हाँ, वेक्टर ए का कंपोनेंट लिख लेना है, ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर नीचे क्या करना है, बी का कंपोनेंट लिख लेना है। फिर बताओ क्या हो जाएगा, आई कैप इंटू इसको और इसको छोड़ देना है, तो क्या होता है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, माइनस आई कैप पहले लिख दिए हैं, ठीक है, इसको और इसको छोड़ देना है, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ठीक है, अब प्लस के कैप, तो इसको इसको छोड़ देना है, ए एक्स बी वाई माइनस हो जाएगा ए वाई बी एक्स, ठीक है। ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट आप क्या करते हो, निकालते हो।
कोई दिक्कत इसमें? इसको भी नोट करो, ऑर्थोगोनल वेक्टर बताता है। नेक्स्ट आ जाओ। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स जो हैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। इधर क्या होता है, आई कैप, ये क्या है, जे कैप, ये क्या है, के कैप, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो पहली चीज, अगर हम आई कैप क्रॉस आई कैप पूछे तो क्या आएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा तो साइन जीरो का मान जीरो हो गया। इसी तरीके से जे कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल हो जाएंगे। के कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू भी क्या आ जाएगी। अब अगर हम आपसे पूछें आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है। हाँ, तो देखो मैग्नीट्यूड तो 1 आ जाएगा ना, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और साइन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। डायरेक्शन क्या होगा, आई कैप से जे कैप की तरफ जाना है, आई कैप से जे कैप, राइट हैंड थंब रूल। तो थंब किधर आएगा, के कैप की तरफ, यानी ये आ गया के कैप, ठीक है। ऐसे ही अगर हम पूछते हैं जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप से के कैप की तरफ आना है, मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। ऐसे ही के कैप क्रॉस आई कैप, तो हमको किधर जाना है, ये के कैप है, ये आई कैप है, तो के से आई की तरफ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जे कैप, ठीक है। लेकिन अगर इसी का उल्टा अगर हम कह दें जे कैप क्रॉस आई कैप, तो जे से आई की तरफ देखो जेड के निगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, के कैप। इसी तरीके से इसका भी हम क्या कर दें, ऑर्डर चेंज कर दें, तो क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप। इसी तरह से आई कैप क्रॉस के कैप क्या आ जाएगा, माइनस जे कैप। इसको लर्न करने का तरीका बताया गया था कि ये आई कैप है, आई कैप से आप जाइए जे कैप की तरफ, वहाँ से जाइए के कैप की तरफ, वहाँ से तो जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव होगा, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप, के कैप और क्रॉस आई कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे कैप। जब इस डायरेक्शन में जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू। जैसे जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, माइनस जे कैप, जे कैप के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आ गया। तो जितना आप पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, उसको पूरे अच्छे तरीके से समराइज कर दिया गया है। कल से हम लोग जितने भी कंपटीशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत?